दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको कमोडिटी ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, या फिर आपको गोल्ड में या सिल्वर में ट्रेडिंग करनी है तो उसका सेगमेंट कैसे ऑन किया जाए काइट ऐप में, जो कि उसको नाम है ज़ीरोधा भी नाम है। तो सबसे पहले हमें अपना काइट ऐप लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर काइट ऐप के इंटरफेस पर। इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा, सेम टू सेम एज इट इज़ वही चीज़ें आपको फॉलो करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको इस आइकन पे आ जाना है जो कि अपना प्रोफाइल का आइकन है। इसके बाद यहाँ पर ये ऊपर से जो थर्ड नंबर दिख रहा है प्रोफाइल, तो हमें इस प्रोफाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर दिखेगा पासवर्ड सिक्योरिटी के नीचे सपोर्ट कोड, ईमेल, फ़ोन, पैन, डीमेट और उसके नीचे लिखा हुआ है मैनेज अकाउंट। तो हमें सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर हम ब्राउज़र के इंटरफेस पर चले जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो ये जो ब्लू कलर का साइड कॉर्नर में देखोगे एक आइकन आ रहा है, तो हमें सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे ऊपर से जो हमारा 1 2 3 4 5 पाँचवा नंबर का सेगमेंट है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर सारे सेगमेंट दिख जाएंगे आपको कि ये कौन कौन से सेगमेंट आपके ऑन है। जैसे कि आपको यहाँ पर मेरा सेगमेंट दिख रहा होगा एनएससी इक्विटी, बीएससी इक्विटी, फ्यूचर ऑप्शन और बीएससी का फ्यूचर ऑप्शन और करेंसी एक्सचेंज, ये सारे सेगमेंट मेरे यहाँ पर ऑन है। अब इसके बाद ही मैं यहाँ पे एक्टिव सेगमेंट पर जाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे अभी दिखेगा कि मेरे कौन कौन से नॉन एक्टिव सेगमेंट है। जैसे कि मेरा यहाँ पर कमोडिटी सेगमेंट ऑन नहीं है और एनएससी करेंसी एक्सचेंज ऑन नहीं है। तो अब हम इसको एक समय पर एक ही हम अपना सेगमेंट ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कमोडिटी पर मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पर सबसे पहले ऊपर दे रहा है कि ग्रॉस इनकम क्या है आपकी, तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करनी है। जैसे कि अगर आपकी ज़्यादा हो या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा अपना। तो मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट हूँ तो मैं अपनी बिलो 1 लाख कर देता हूँ। फिर यहाँ पर हमें ट्रेडिंग एक्सपीरियंस शेयर करना है अपना कि कितने सालों का है। तो मैं यहाँ पे अपना करीब मुझे 5 साल हो गए स्टॉक मार्केट में, तो मैंने 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर लिख दिया है। फिर यहाँ पर आता है कमोडिटी ट्रेड क्लासिफिकेशन, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर अदर्स सेलेक्ट कर सकते हो, इसका कोई मेन रोल नहीं है। फिर यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखने लायक है, इनकम प्रूफ टाइप। तो हमें इस पर क्लिक करना है। अगर आपके पास लेटेस्ट कोई सैलरी स्लिप है तो वो कर सकते हो, आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट है तो वो कर सकते हो, फॉर्म 16 कर सकते हो, फिर सर्टिफिकेट ऑफ नेटवर्थ और स्टेटमेंट ऑफ डीमेट होल्डिंग्स कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको बेस्ट सजेशन देना चाहूँगा, आप बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे लिखा आ जाएगा, आप इस इंटरफेस पर देखोगे बैंक ट्रांसफ़र फॉर द लास्ट 6 मंथ विथ एवरेज बैलेंस ऑफ मोर देन 10,000। तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमें 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर हमें चूज़ फाइल करनी है यहाँ पे जाके। फिर इसके बाद हम अपने यहाँ पर फाइल्स में जाएंगे। फाइल्स में जाने के बाद हमें यहाँ पर जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पे जो डाउनलोड किए होंगे लेटेस्ट आ जाएगा आपका, आपको यहाँ से अटैच्ड कर देना है। अटैच्ड होते ही यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। जब जो भी आप है ना 6 मंथ की अपने बैंक अकाउंट के जो भी ऐप से या फिर साइट से डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर देता हूँ। जैसे कि जो भी है मेरा पासवर्ड वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड फिल कर दिया। फिर यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एसएमएस वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आएगा, जो कि हमारी तरफ ज़ीरोधा की तरफ से हमें एक मैसेज आ जाएगा, वो हमें ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। तो ओटीपी हमने जैसे कि डाल दिया 443638। तो हमने यहाँ पे 3638 डाल दिया और यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कीजिए।
दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, योर सेगमेंट मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे करोगे तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट आ जाएगी, जो कि आपकी ये अभी स्टेटस यहाँ पर प्रोसेसिंग में दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको टाइम कितना लगेगा, 24 से 48 घंटे में आपका स्टेटस यहाँ पर दिखने लगेगा कि हाँ ये अब अपडेट हो चुका है और आपका सेगमेंट भी ऑन हो चुका है। तो ये आपका सेगमेंट जो कि है कि यहाँ पे देखो दिख भी रहा है, सेगमेंट एक्टिवेशन रिक्वेस्ट में भी टेक 48 to 72 आवर्स टू गेट प्रोसेस।